नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 12 से 14 दिसंबर तक सेक्टर 12 स्थित कन्वेंस हॉल के प्रांगण में गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त जितेंद्र यादव के कुशल मार्गदर्शन में गीता जयंती महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, सीमा तिरखा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा पहुंचे और आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की यज्ञ, हवन और विधि विधान के साथ शुरुआत की गई। इस क्रम में सभी संबंधित विभागों और गीता से जुड़े धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से गीता जयंती महोत्सव को कन्वेंस हॉल के प्रांगण में गरिमा रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में सभी संबंधित विभागों और गीता से जुड़े धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से गीता जयंती महोत्सव को कन्वेंस हॉल प्रांगण में गरिमा रूप में मनाया जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में रात के सन्नाटे में गोली चलाने की आवाज से लोग सहम गए हैं। दरअसल पल्ला थाना क्षेत्र एरिया में एक सचिन नामक युवक ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटना सूर्य विहार पार्ट की है बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक मियां बीबी दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं। सूर्य विहार पार्ट 3 में इनका घर है। मियाँ बीबी का मामला है आपस में। ये दोनों मियाँ बीबी अपने फादर के साथ दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं और ये कभी छुट्टी के दिन यहाँ पर आते रहते हैं। तो इन मियाँ बीबी का कुछ आपस में कुछ अपने मनमुटाव हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, हमें तो सुना गया है। मौके पर वो क्या नाम है, लड़का तो भाग चुका है और लड़की को हमने क्या नाम एस्कॉर्ट में एडमिट करा दिया गया, वो जेर इलाज है। कितनी उम्र थी, क्या वजह थी रही सर? कुछ अभी एक बार जानकारी मिल पाई है क्या था? लड़की की उम्र 23 साल, लड़के की उम्र 25 साल। और अभी कुछ ऐसी जानकारी मिली हो कि ये घर किसका है, किराए पे रहते थे या कहाँ से आके कब आए थे सर इलाके में यहाँ पर? लड़के का ही फादर मदर के इन्हीं का खुद का घर था और ये अपने छुट्टी के दिन यहाँ पर अपने घूमने के लिए आते थे। तो यहाँ पर मियाँ बीबी रहते थे। इस लड़की की एक छोटी बच्ची है, वो अपने सास ससुर के पास रहने मालूम हुआ है। आपको जानकारी किससे मिली थी सर? ये आपको बता दें, जिस लड़की को गोली लगी है ये पड़ोसी हैं उनके। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको कब पता चला था कि लड़की को गोली मारी है और वजह क्या रही होगी, आप कुछ आइडिया सर? मैं ऐसे ही बाहर खड़ा था, लड़की घर से बाहर निकली और बोली मुझे अंकल बचा लो, मुझे मेरा सचिन जो है ना मुझे गोली मारा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गोली मार देगा। फिर वो वापस चले गई अंदर। उसके बाद वो लड़का तो भाग गया था, लेकिन बाद में पता चला सही में गोली उसको मारा है। फिर वो बाहर निकली। यहाँ लोग 100 नंबर फ़ोन कर दिया, आया अपना ले गया पुलिस आया, पुलिस अपना ले गया। क्या कह रही हैं? और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही, मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है। अच्छा। तेज में बहुत तेज बोल रही थी। फिर अब चलिए बात करेंगे प्रथला के गांव साहुपुरा स्थित आशा ज्योति विद्यापीठ में हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वर्गीय चौधरी टेकराम डागर की याद में फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से डॉक्टरों की आई टीम ने सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की और उनको मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कार्यक्रम के आयोजक सतवीर डागर ने बताया कि जांच शिविर हर वर्ष वे अपने पिता की याद में लगाते हैं और अब तक हजारों लोगों की आंखें इस कैंप की वजह से ठीक हो गई हैं। 18 साल से लगातार वे लोगों की सेवा में ऐसे कैंपों को आयोजन करते रहते हैं और जिनका आम जनता को काफी लाभ हो रहा है। वहीं कैंप में आए आंखों के डॉक्टरों ने बताया कि वहां पर मरीजों की जांच करते हैं और जो लोग ऑपरेशन के स्टेज पर है उनका ऑपरेशन भी किया जाता है और ये सभी काम फ्री में करते हैं। उनको दवाइयां और आंखों के चश्मे में ऑपरेशन सभी मुफ्त उपलब्ध करवाए जाते हैं। चलिए बात करेंगे पलवल की। सैनी चुंगी के पास पुरानी रंजिश के चलते 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर 2 युवकों ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल सौरा मार्ग पर सैनी चुंगी के नजदीक 2 बाइक सवार चालकों ने मिलकर 2 युवकों पर सरेआम गोली चला दी और गोली लगने वाली लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पलवल के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोहित, जिसका कृष्णा कॉलोनी निवासी यश तिवारी के साथ पहले से झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर रात को भी यश तिवारी के द्वारा रोहित को कई बार फोन किए गए और सुबह फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं घर पर आकर हमलावरों ने पहले रोहित के परिवार को जान से मारने की धमकी दी और सुबह सोना मार्ग पर बातचीत करने के लिए बुलाया गया, जहां रोहित अपने
दोस्त राजवीर के साथ मौके पर पहुंच गया। बातचीत के दौरान हुए विवाद में यश तिवारी ने तमंचे से रोहित पर गोली चलाई, लेकिन गोली मिस हो गई और गोली चलते देख रोहित मौके से फरार हो गया। लेकिन यश तिवारी ने उसके साथी राजवीर पर गोली चलाकर मौके पर उसकी हत्या कर दी। यश तिवारी अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। मैं और ये मेरा दोस्त वहाँ पे खड़े थे जी, तो यश तिवारी के सुबह से फोन आ रहे थे, रात को भी आया था जी। तो उसने रात को मेरे साथ उल्टी सीधी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करके, फिर सुबह से कॉल आई जा रही थी इनों की। फिर ये घर पे भी पहुंच गए थे सर। फिर घर पे जाके फिर मेरे पास घर वालों को कॉल आई कि ऐसे ऐसे यश भैया आया। मैंने की कोई नहीं, फिर उसने मेरे पास कॉल की, फिर मैंने उसका फोन उठाया। फिर वो कहने लगा भाई कुछ बात करनी है, मिलना है। फिर मैंने उसको अपने जहाँ पे मैं था मैंने उसको वहाँ पे बुला लिया। फिर वहाँ उसने मुझसे 5 मिनट बात की, फिर सीधा मुड़ के पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर सीधा फायरिंग करी। पहली गोली मिस चली गई, मैं वहाँ से भाग गया। मेरे साथ दूसरा लड़का और खड़ा था, फिर उसकी गोली चला। कहाँ के रहने वाले हैं तुम्हारा जो जिसकी मौत हुई है वो, और तुम कहाँ के रहने वाले हो? जिसकी मौत हुई है जी वो सोना के यहाँ चुंगी है जी, सैनियों की वहाँ के रहने वाला, और मैं हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला हूँ। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था ये जी कुछ भी बात नहीं थी, इससे मेरा पहला झगड़ा हुआ था उसके रंजिश को लेके। उसमें इसने फैसला भी हुआ पड़ा था उस केस में। फिर इसने आगे बात करनी है वैसे मिलने के बहाने से, जब आके वारदात। कितने लोग थे वारदात के समय? 2 लोग थे। किस पे सवार थे? ये बाइक पे सवार थे जी, पैशन मोटरसाइकिल पे। दूसरा व्यक्ति कौन था? सूचना मिली थी, अभी प्रोपेक्स सिटी है, वहाँ किसी नौजवान लड़के को गोली मार दी है। तो तुरंत ही पुलिस वहाँ मौके पे आती, चौकी इंचार्ज मौके पहुँच गए थे और वो अपनी सरकारी गाड़ी में उसको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचे लेकर के नहीं। लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद में डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। जिस इन्फॉर्मेशन पर मैं अभी यहीं आया हूँ, और ये राजवीर सनाफ मामचंद जैनदेवपुरा मोहल्ले से रहने वाला है, इसको गोली लगी है। किस बात को लेकर सर मर्डर हुआ है? अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है वो यही मामला सामने आया कि रोहित लड़का है, उसकी किसी से रंजिश चली आ रही थी। कोई यश तिवारी नाम का लड़का है, तो यश तिवारी एक साथी उसका और है। उन्होंने आकर के नहीं पहले रोहित पर गोली चलाई, फिर उसके बाद में इसको राजवीर को गोली मारी, जिससे इसकी डेथ हो गई। आगे चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने रिबन काट कर किया। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत गीता व मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर नगराधीश, संगीताधिकारी, उपमंडल अधिकारी पलवल वैशाली सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से लेकर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में गीता महोत्सव को लेकर प्रदर्शनी एवं विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। गीता महोत्सव मनाने का उद्देश्य भौतिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर चले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता दी है, हमें निष्कर्म भाव से कर्म करना चाहिए। गीता महोत्सव युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला माध्यम है। हमें प्रतिदिन गीता को पढ़ना चाहिए, गीता से ज्ञान अर्जित करना चाहिए और गीता के अनुसार आचरण करना चाहिए। सभी लोग गीता को अपनी जीवन शैली में लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से हर वर्ष गीता महोत्सव का सफल आयोजन हो जाता है, ताकि गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी करता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, कि उन्होंने एक हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहां कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, अपना संदेश दिया था, उस हमारी कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि को पूरे विश्व के अंदर प्रतिवर्ष इस समारोह को मना करके बाहर के मुल्कों से भी लोग आकर के हमारी भारतीय संस्कृति को याद करके उन क्षण और उन पलों को जीते हैं, जो क्षण और पल हमारे इस भारतवर्ष को बहुत ही ऐतिहासिक मानते हैं। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से इस महोत्सव पर
जो गीता का आज के इस भौतिकवाद के युग में जो महत्व है, वो महत्व हम सबको ज्ञात होता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह भी कहना चाहूं, हम सब गीता के श्लोकों का हम जरूर स्मरण करें, पठन करें और अपने जीवन में गीता की बताई हुई एक भी बात को अगर हम अपने जीवन में अनुसरण में लाते हैं तो हमारा जीवन इस भौतिकवाद के युग में साथियों पूर्ण। चलिए बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह कार्यक्रम की कड़ी में चल रहे 3 दिवसीय गीता सेमिनार का समापन हुआ, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बगीता मनीषी और स्वामी ज्ञानंद ने शिरकत की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समापन अवसर पर कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद की प्रेरणा से कुरुक्षेत्र में भविष्य में गीता शोध का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने गीता मनीषी ज्ञानंद जी महाराज जी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को गीता के लिए समर्पित किया है और जिया भी गीता के माध्यम से समाज को नई चेतना एवं प्रेरणा दी गई है। आधुनिक समय में गीता के योगदान के विषय में ओम बिरला ने कहा कि वर्तमान समय में जब व्यक्ति तनाव, अनिर्णय, उलझन और परेशानियों में होता है तो गीता उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। भाजपा सरकार ने पहुंचाया गीता महोत्सव, क्या कहें? देखिए, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सन 2016 से लगातार ये 6ठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम इस बार संपन्न हो रहा है और मुझे खुशी है कि अपने प्रांत के साथ साथ देश के दूसरे प्रांतों से और विदेशों से भी लगभग 10 देश इस बार ऐसे हैं जिनसे वहाँ के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और लगातार ये कार्यक्रम 2 तारीख से चल रहा है। 2 से लेकर 19 तक इसका समापन होगा। 18 दिन का ये कार्यक्रम है। इसमें 9 तारीख से और 14 तारीख तक इसमें विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिसके अंदर संत सम्मेलन होंगे, जिसके अंदर गीता उच्चारण का एक कंपटीशन कार्यक्रम होगा। हर रोज रात्रि के समय यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और एक प्रकार से लाखों लोग यहाँ विजिट करते हैं। अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड एक वर्ष का 25 लाख लोगों का है। इस बार कोविड के बाद ये दूसरा यानी अगले वर्ष का ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद कोविड के कारण से उतना संख्या तो न पहुँचे, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। आज का जो भव्य दृश्य ये आरती का देखा है और इसमें हमारे जो लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी परिवार सहित यहाँ आए थे और हरियाणा के भी हमारे जितने सांसद और विधायक मंत्री उनका भी आज आगमन हुआ और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम गीता के बारे में दुनिया में जो प्रचार हो रहा है, गीता जीवन का सार है, इस चीज़ को लेकर के और सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। सिंह से जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, आपने इसी धारा पे ऐलान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा गीता जयंती। मुझे याद है, मैंने कवर भी किया था उससे। बिल्कुल ठीक बात है। ये 2014 में ही हमने विचार किया था और 2016 से अंतर्राष्ट्रीय इसका स्वरूप बना है। तो इसमें बहुत सी संस्थाएं भी भाग ले रही हैं। उत्तरोत्तर हर वर्ष इसको और भव्य स्वरूप मिलेगा। अगले वर्ष यहाँ एक हम जितनी भी संस्थाएं हैं कुरुक्षेत्र की और न केवल कुरुक्षेत्र की बल्कि हरियाणा की भी कुछ संस्थाएं उसे मिला करके एक समन्वय समिति बनाएंगे जिससे इसका स्वरूप और भव्य बनेगा। अयोध्या नगरी की तर्ज पर दीपदान होने जा रहा है, उसमें आप भी शामिल होंगे और कई संत यहाँ पे शामिल होंगे। स्वामी रामदेव जी खुद यहाँ आने जा रहे हैं। मैंने बताया कि एक से एक बढ़िया कार्यक्रम है। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।